अब ये जो छोटी सी ड्राइंग है, इसमें हमारे को 2D बनानी है। देन इसका 3D में कन्वर्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। और सबसे मेन बात समझना चाहते हैं कि इसको सिलेक्शन कैसे करनी है, चेनिंग की सिलेक्शन कैसे करनी है, टूल पाथ के टाइम भी और एक्सट्रूड के टाइम भी। ठीक है, उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, तो ये है 40 का रेडियस, तो हम एक सर्कल बना देते हैं 40। 40 का रेडियस दे दिया हमने। एक यहाँ से 12 के डिस्टेंस पे दो सर्कल है 6 के, तो यानी कि एक 6 का सर्कल बनाओ और एक 12 पे लाइन लगाओ और वहां से एक 6 का सर्कल और बनाओ। अब ये जो सर्कल है 24 वाला, ये इन दोनों को टच कर रहा है। यहाँ पे कमांड है आर्क टेंजेंट। आर्क टेंजेंट में हम लेंगे टू एंटिटीज और रेडियस दे देंगे 12। 12 के 24, 24। 24। और जो दो एंटिटी सिलेक्ट कर लेंगे, उनके बीच में जितने भी पॉसिबल सर्कल हैं 24 के, सारे नजर आने लग जाएंगे। हम्म। तो जो चाहिए उस पर क्लिक कर दो, बाकी के गायब हो जाएंगे। ओके। एक 50 के डिस्टेंस पे सर्कल नजर आ रहा है 10 रेडियस का। एक 50 के डिस्टेंस पे सर्कल नजर आ रहा है 10 रेडियस का। और ये दोनों आपस में टेंजेंट, तो लाइन लेंगे, हम्म। दोनों सर्कलों पे क्लिक कर देंगे। लाइन लेंगे, दोनों सर्कलों पे। यहाँ टेंजेंट ऑन है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से 44 और यहाँ से 10 के डिस्टेंस पे है 36 का सर्कल, तो एक लाइन लगाएंगे 44 की और एक लाइन लगाएंगे 10 की। और यहाँ से एक सर्कल, मतलब जरूरी नहीं ऑफसेट ही करना है, हम सीधा हम्म। लाइन भी लगा सकते हैं 36 का। अब ये जो सेंटर लाइन है ये 44 है दोनों साइड टोटल, यानी कि एक सेंटर में लाइन लगाओ और इसको ऑफसेट कर दो बोथ साइड 22। और जहां पे ये इसको काट रहा है सर्कल को, वहां से हम एक 49 की लाइन लगा सकते हैं। तो एक लाइन लगाओ यहां से और इसको ऑफसेट कर दो 49। एक्स्ट्रा चीज को हम डिवाइड कर देंगे। एक यहाँ पे 30 भी है और एक 12 भी है, तो ऑफसेट करेंगे 15 बोथ साइड, 6 बोथ साइड, और यहां से 10 और 25 ऑफसेट। 10, ओह सॉरी, दो बार कर दिया मैंने गलती से। 10 चाहिए, 10 के बाद 25 चाहिए, बोथ साइड नहीं चाहिए। और यहाँ पे सर्कल बना देंगे।
ठीक है, इसका काम खत्म, को डिलीट कर दो। इसका काम खत्म, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इस सर्कल का काम खत्म, एक्स्ट्रा को डिलीट कर दो। ठीक है, डिवाइड करते हुए ध्यान रखना है कि आंखें खोल के डिवाइड करना है। ये पॉइंट अलग लगा रहे हैं सर। मैं पॉइंट नहीं ओके। लगा रहे। नहीं, सही सही। जिस चीज को डिवाइड कर रहे हैं उसी को करना, दूसरे को नहीं हाथ लगाना। हमेशा बाहर से अंदर के आने की कोशिश करनी है। इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे और 20 का रेडियस लगाएंगे 65 के सर्कल। अब 65 का सर्कल जो है ये 40 वाले के साथ टच हो रहा है। तो हमने देखा था कल कि अगर कोई टच हो रहा हो तो वहां से एक सीधी लाइन लगाओ और इसको ऑफसेट कर दो 65। सॉरी, इसको 65 करना है। ओके, और जो एंड पॉइंट आएगा वहां से 65 का सर्कल। ठीक है, वही टेंजेंट वाली बात है। यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे, एक्स्ट्रा चीज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लेट लगा देंगे 20 की। प्लेट लगा देंगे 5 की। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइंग। अगर हमारे को ये एंड पॉइंट नहीं देखने तो इनको बंद कर सकते। अब अगर मेरे को इसको एक्सट्रूड करना है, देखो ध्यान से, जब मैं किसी चीज को एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आती है वायर फ्रेम चेनिंग। ठीक है, तो सब क्योंकि हमारे पास सॉलिड बॉडी नहीं है तो ये सॉलिड वाला बंद है, ये वायर फ्रेम ही ऑन है। तो वायर फ्रेम में सिलेक्शन करना चाहते हैं हम। अब जो सी प्लेन, ध्यान से देखो मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ। जो ये सी प्लेन है, अगर इसी प्लेन पे ड्राइंग है ये हमारी उसी प्लेन पे, तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कहीं और है तो ये बंद होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट 3D वाला रखते हैं। अदरवाइज सी प्लेन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, क्वेश्चन। जी। अभी जैसे आपने बोला सी प्लेन पे है, तो हमारा जो वायर वायर फ्रेम वाला वो ऑन होना चाहिए। तो इसके अभी जैसे अभी अभी तो सी प्लेन पे ही है ये, है ना? हाँ, कोई और फर्क नहीं दूसरा पड़ता, दोनों दूसरा में से प्लेन कोई को भी ले लो। दूसरा प्लेन। ओके। पर अगर कहीं और होगा तो फिर सी प्लेन वाला काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ करके वो भी। ओके। ठीक है, हाँ हाँ। अभी देखो मैं 3D में सिलेक्ट करूंगा तो भी सिलेक्ट हो रहा है,
अगर मैं सी प्लेन में करूंगा तो भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। हम्म। देखो यहाँ पे दो एरो आ रहे हैं। दो एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखा आपने? हाँ, जब रेड और मैं ग्रीन दोनों आ रहे थे। सी प्लेन करके या थ्री करके इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ दो एरो आ रहे हैं। दो एरो का मतलब है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो लाइनें। ये एरो हमेशा एक होना चाहिए। हम्म। दैट मीन मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे बात? हाँ जी। तो जब मैं एक्सट्रूड करूंगा, कहीं पे भी क्लिक कर दूं चाहे, तो एक ही एरो आना चाहिए। ठीक है। समझ आई बात? अब कई बार क्या होता है, मान लो एक लाइन यहां से ऐसे जा रही है, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ दो एरो आ जाते हैं। एक ये स्टार्टिंग है, ये दो एरो। तो अब उसको ये नहीं समझ में आ रही इधर जाऊं कि इधर जाऊं। हाँ। तो उसको बताना पड़ेगा इस साइड जा। ओके, आपने उस पर क्लिक किया, उसको हमने बताया कि कौन सा पाथ उसको फॉलो करना है। हाँ दैट्स। राइट। अभी अभी उसने पूरा चलेन एक फॉर्मेट बना के डॉटेड डॉटेड में शो कर दिया है कि मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया है, ये वाला मीन्स की पोर्शन मैंने सिलेक्शन कर लिया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है सर, जैसे वो ड्राइंग में क्या हो रहा था कि जैसे ये पाथ फॉलो मैं कर रहा था ना, कभी कभार तो सिलेक्ट पूरा हो रहा था, कभी कभार ऐसे वो दो तो डाट, भूल जाओ। जैसे अभी आपने भूल जाओ क्लियर किया कि शायद दो लाइन होंगी उसमें। रुको रुको रुको, उसको भूल हाँ। जाओ। क्योंकि उस वक्त तुम्हें आता नहीं था, अब मैं ओके। समझा रहा हूँ। अब इतनी बात ओके। को फॉलो करो कि अगर कहीं पे एक रास्ता और निकल रहा है तो उसको समझ में नहीं आता कि किधर जाना है। तो इस वजह से मुझे बताना पड़ता है। तो जिस साइड मैं बता दूंगा वो उधर को जाएगा। इतनी बात ही समझो बस, ज्यादा मत सोचो। ठीक है। ये ओके। बात समझ आ गई ना? तो यानी कि कहीं पे भी दो रास्ते हाँ। होंगे तो उसको बताना पड़ेगा। दो क्या, फिर ज्यादा भी होंगे, एक दो से भी ज्यादा हो अगर। मान लो यहाँ से एक रास्ता और निकल रहा है, एक रास्ता और निकल रहा है। ठीक है। तो मुझे एक्सट्रूड करते हुए भी और वो करते हुए भी बताना पड़ेगा कि मैं इधर जाना चाहता हूँ। फिर ये इतने सारे आगे किधर जाना चाहता हूँ। अब ये जो रेड है, यहाँ रेड पे क्लिक कर दो या यहाँ से भी रेड वाले को एंड कर दो, तो वो आगे भागने लग जाएगा एक एक स्टेप। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो सारा एक ही बार में चला जाता है। समझे? तो यानी कि यहाँ जो रेड एरो आ रहा है और ये जो हाँ। है दैट इज सेम। ये जो ग्रीन आ रहा है और ये जो ग्रीन आ रही है ये भी सेम है। अगर मैं इसमें एक स्टेप पीछे जाऊं या आगे जाऊं तो जा सकता हूँ मैं। उस दिन हमने देखा था ना स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, आपने बोला था उसको। हाँ, तो वो ये वही है चीज कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है। समझे बात? अब कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता, पर लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई है। ऑफसेट करते हुए हम्म। हमें हमने गलती से दो बार ऑफसेट कर दिया। वो लाइन के ऊपर लाइन है। तो जब आप इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करोगे तो वो नाराज हो जाए, यार ये ये क्या बदतमीजी है। अब वहां पे दो लाइनें हैं, उसको थोड़ी पता है कि वो एंड में कहाँ जाए। अभी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट देख रहा है।
स्टार्टिंग पॉइंट में उसको दो लाइनें हाँ नजर आ रही हैं, उसको समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं। समझ रहे हो? उसको नहीं पता वो दोनों लाइनें आपस में हाँ। इक्वल है कि नहीं है। एक छोटी एक बड़ी भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए उसको समझ में नहीं आ हम्म। रहा, तो आप जिस पे भी मर्जी क्लिक कर दो, एक ही बात। अब जो यहाँ पे आया तो अभी भी एक लाइन है यहाँ पे। अब उसको समझ हाँ। में नहीं आ रहा वापस जाना है कि नहीं जाना। समझो ना, लाइन के दो एंड पॉइंट है, एक स्टार्टिंग वाला एक एंड पॉइंट है। हाँ। अब जब ये वाला एंड पॉइंट हुआ तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया उसको, क्योंकि दो ये लाइनें हैं। ब्लू वाला। एक लाइन तो मैंने सिलेक्ट कर ली, अब दूसरी तो खाली पड़ी है। हम्म। तो दूसरी का वो वाला पॉइंट उसको स्टार्टिंग पॉइंट लगने लग गया, तो वो फिर एरो दिखा रहा है कि उधर तो नहीं जाना तुमने वापस। समझ रहे बात? ठीक। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि सही तरीका क्या है कि ये वहां वाली लाइन को डिलीट किया जाए। अगर मान लो मुझे नहीं पता लग रही लाइन, मान लो यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई है ऐसे, और हमें नहीं दिख रही, है ना? नहीं दिखेगी ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड होती है रन एडिन। रन एडिन में जाके यहाँ पे कमांड होती है फाइंड ओवरलैप। इसको ओपन करेंगे, वो कह रहा है सिलेक्ट एंटिटी, तो कंट्रोल ए दबाएंगे, एंड सिलेक्शन, और यहाँ पे ऑप्शन है क्लीन अप की। तो क्लीन अप करेंगे तो वो क्लीन। कह रहा है टू ओके। ओवरलैप एंटिटीज डिलीटेड। हम्म। ठीक है, तो उसको कह रहा है मेरे को दो लाइनें मिली ओवरलैप और मैंने उसको डिलीट कर दिया। बहुत अच्छा किया जी। अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो उसको, ये बस यही पंगे रहेंगे, बाकी कोई पंगा नहीं है। वो लाइनें खत्म हो गई। समझ गए बात? हाँ समझ गया। अब ये तो थी चेन की बात। चेन का मतलब है जिस पे मैं क्लिक करूंगा जहां जहां उसको कर्व मिलती जाएगी, वहां वहां वो जाता जाएगा। अब ये एरो की डायरेक्शन आ गई इधर, हमें तो जाना था उधर, तो यहां से ये हम्म। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से रेड वाले को क्लिक कर सकते ओके। हैं। तो ये चेन हो गई। चेन समझ आ गया, सी प्लेन समझ आ गया, हाँ चेंज सेटिंग। वायर फ्रेम समझ में आ हम्म। गया, कैंसिल समझ में आ गया भाई, इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हैं, रेड वाला कब आगे जाएगा कब पीछे जाएगा वो समझ आ गया, हाँ कभी चेंज। ग्रीन वाला कब आगे जाएगा हम्म। कब पीछे जाएगा वो समझ। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है पार्शियल। पार्शियल का मतलब है हम्म। कि मुझे यहां से शुरू होके डायरेक्शन इधर, यहां से शुरू होके यहां तक जाना है, तो दैट इज पार्शियल। यानी इसको दो चीजें चाहिए। पहली लाइन भाई कहाँ से शुरू होना है, फिर लास्ट एंटिटी कहाँ तक जाना है। ठीक है, आपस में चेन होनी जरूरी है। ओके। आपस में हम्म। चेन होनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो वो यहाँ पे आके पूछेगा भाई यहाँ तो कर दिया, पर बीच वाला भी बताओ, तो बीच वाला बताना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल समझ आया? कि पार्शियल का मतलब है किसी हाँ। पर्टिकुलर एक एरिया में से कुछ पार्शियल एरिया सिलेक्ट करना। क्लियर है? जैसे हम चेन सिलेक्शन करके जा रहे हैं सर, जैसे हम चेन सिलेक्शन करके जा रहे हैं, आपने मेरे को बताया कि हम बाय मैनुअली इधर से भी कर सकते हैं, बाय क्लिक से भी कर सकते हैं, क्लिक से डायरेक्ट होगा। हाँ एक चीज और, जब हमने आपने ऊपर वाली कर्व सेलेक्ट की, वो ड्राइंग के ऊपर वाली, ये इधर जो आप कर रहे थे रेडियस के हाँ। साथ में, इधर सेलेक्ट की जब आपने, तो ऐसा हो सकता है हम उस पर क्लिक करें, फिर उसके बाद में दूसरी जगह क्लिक कर दें, तीसरी जगह क्लिक कर दें, वो अपने आप सिलेक्शन कर लेगा कि हमें एरो के कोई फॉलो करवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एरो को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो तीन अलग ओके। अलग चेनें सिलेक्ट कर लेगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ ऐसा एरो आ रहा को था, फॉलो ऐसा करना, आ रहा था मेरे को। वो आप कहीं 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 मर्जी नहीं क्लिक कर सकते। ओके। वो हमारे को स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा।
हम बीच में छोड़ नहीं सकते, ठीक ठीक। छोड़ना है तो ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब यहां से शुरू होके यहां तक जाना है, तो अब इसके बीच में ये है। हम्म। दैट्स इट। ठीक है, अगर ये ना होती लाइनें तो कोई दिक्कत नहीं थी उसको। अगर ये लाइनें ना होती फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्सट्रूड लो, पार्शियल यहां से लेके यहां तक। ठीक है, पार्शियल समझ आ गया। हाँ। उसके बाद है विंडो। अब कई बार क्या होता है, कई चीजें बहुत सारी होती हैं। मान लो बहुत सारे सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। और मुझे सारा कुछ सिलेक्ट करना है, तो एक्सट्रूड, यहाँ पे ऑप्शन है विंडो। विंडो का मतलब है सारी विंडो सिलेक्ट कर लो। जो चीज विंडो के अंदर पूरी आएगी, ध्यान से सुनो, जो चीज विंडो के अंदर पूरी आएगी सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। ना ये सिलेक्ट हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि जो चीज सर्कल के अंदर पूरी आ हम्म रही है, पूरी। ठीक है, हम्म सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम्म। ही पूरा है। जो चीज पूरी अंदर आ रही है सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। समझ गए बात? अंडरस्टैंड। विंडो करनी है तो विंडो करो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके करो, ओके हो जाएंगे। ठीक है, पार्शल समझ आ गया? ये तो सबसे आसान है। हाँ। पता नहीं। ठीक है, जो नहीं, भी। समझ जैसे आ गई ना बात? चलो मान जिस लो, लेवल पे भी मैं हूं ना, जब ये बिगिनर मेरे को तो यही आसान लगा, मीन्स कि तो आप ये ये कर लो बाय ना। वन वन सिलेक्शन में। समझो पता क्या होता है, नहीं करने तो जो भी आप हाँ हाँ। यूज कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे ही अच्छे होते हैं। ठीक है, आपको जिस रास्ते से, अब पंगा क्या है कि दुनिया में कोई एक लाइन ऐसी बनी नहीं जिसको मैं बोलूं और सारा मास्टर के वहां आ जाए। है ना? तो इसलिए हमारे को दो हम्म। रास्ते पता है, मुझे इन्हीं दोनों में से जाना है किसी पे। अब क्योंकि आपको वायर फ्रेम में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये 10-15 दिन बाद वाला टॉपिक था। नहीं सर, इसमें मेरे को मैं इसी में बार बार अटक रहा हूँ, कोई बात नहीं, तभी तो बता रहा हूँ मैं। ये चेन सिलेक्शन में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तभी तो मैं कहता हूँ ड्राइंग बनाओगे दिखाओगे तो प्रॉब्लम पता लगेगी कि हाँ ये दुख है, तो हम दुख तो सॉल्व करने के लिए बैठे ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन का क्या मतलब है कि पॉलीगन में क्या होता है कि मुझे ये तो सिलेक्ट करना पर ये वाला सर्कल नहीं सिलेक्ट करना। ये तीन तो करने हैं पर ये वाला नहीं करना। ठीक है, तो जो जो चीजें पूरी आ रही हैं, मैंने क्या बताया था, जो जो चीजें विंडो के अंदर पूरी आ रही हैं सिलेक्ट करके एंटर दबाओ तो वही वही सिलेक्ट होगी। ठीक है, ठीक अदरवाइज है। ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। हम्म। पॉलीगन। मुझे बात, तो ये पॉलीगन है, ये चेन हो गई, ये पार्शल हो गया, ये विंडो हो गई, ये पॉलीगन हो गई। ठीक है। उसके बाद है ये पॉइंट। पॉइंट का मतलब है क्या है कि जहां मैं क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट चेन टू एक्सट्रूड, मान लो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, एंटर करेंगे, पॉइंट से एक्चुअली हमने एक्सट्रूड कमांड ली हुई है ना, इसलिए पॉइंट नहीं चल रहा। ड्रिल के टाइम चलेगा, इसको अभी छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। ये एरिया,
एरिया का मतलब क्या है कि जिस जगह पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। मतलब ऐसे समझो कि मैंने जिस एरिया के अंदर बम फोड़ दिया उसकी बाउंड्री सिलेक्ट हो जाएगी। क्लोज चेन एरिया इन साइड का सिलेक्ट हो जाएगा सर। हाँ, अब मान लो यहाँ पे एक लाइन ऐसी होती और मैंने एक्सट्रूड करना होता और इसके अंदर मैं क्लिक कर दूं तो वो, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं ना है इसलिए माना नहीं, एंड पॉइंट भी बना देते हैं और यहाँ से ब्रेक भी कर देते हैं, ब्रेक इनटू टू पीसेस। यहाँ तो है, यहाँ, ठीक है। अब ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया। तो जब एक्सट्रूड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया तो सारे सिलेक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली इसको क्लोज एरिया के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। उसको वो मिल रहा होगा किसी ढंग, तो वो सारे में जा रहा है। अदरवाइज जिस एरिया में क्लिक कर देंगे वो वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो गलती हो रही थी वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, कि आपके ना यहाँ पे चेन की जगह ना ये लाइन सिलेक्ट हो गया होगा। तो इससे क्या है कि एक बार में एक ही सिलेक्ट होगी, तो वो चेन बनाएगा ही नहीं। तो 100 में से 90% चांस इसी के हैं कि ये सिलेक्टेड होगा और आप इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे और वो बात मान नहीं रहा होगा। समझ हाँ रहे हो? ऐसे ही जा रहे थे। हाँ, ठीक है। और ये है वेक्टर। वेक्टर में क्या है, जिस दिशा में चले जाएंगे, जो जो जिस जिस के साथ ये वेक्टर टच हो जाएगा वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। वेक्टर जिस चीज के साथ टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऑप्शन थी, इनको हमने किया, बाकी की हम कल करेंगे। फिलहाल आप इनके से इनसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप इनको करके देखो, ड्राइंग बना के देखो, ठीक। एक्सट्रूड करके देखो, चेन सेलेक्ट करके देखो, और जो भी बनाते हैं उसकी फोटो खींच के मुझे जरूर भेजो ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या कराना है, ठीक है। ठीक है सर। साथ के साथ ही भेज दिया करो, 24 घंटे अवेलेबल है हम, ठीक है। ठीक है। तो इसको करो, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना। ओके।